जितना जहर उगलेगी ये बेईमान राही, उतनी ही लानत बरसेगी जब हाथ में होगी हार की ट्रॉफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज राही ने और जहर उगला। पता नहीं कितना जहर है इसके अंदर। इतना जहर कि समंदर भी खाली हो जाए इसका जहर लेते लेते, मगर अनुपमा का जो पेशेंस लेवल है वो खत्म नहीं हो रहा। अनुपमा पेशेंस दिखा रही है, ये जहर उगलती ही जा रही है। ये भी नहीं समझ पा रही कि यहां पे अगर कोई गलत, गंदा और बेईमान दिख रहा है तो वो है राही। मगर इस जहर उगलने का सबसे बड़ा नुकसान कब होगा? जब ये राही हारेगी। जीत की नहीं, हार की ट्रॉफी होगी हाथ में, और याद आएंगी ये सारी गीदड़ भभकियां, सारे बोल बचन की मैंने क्या क्या कुछ नहीं कहा। तो लानतें बरसेंगी हर तरफ से जब मीडिया वाले भी इस बात को करेंगे एक्सपोज। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज राही जो कर रही थी अनुपमा को हराने के लिए, वो यही दिखाता है कि बेईमान कौन है। बेईमान है ये राही। इसलिए जो भी उसके अंदर अपने लिए शब्द आते हैं सब अपनी मां पे थोप देती है कि ये बेईमान है। मगर बेईमानी कौन सी ये बताने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो बेईमानी का इल्जाम राही अपनी मां पे लगा रही है वो बेईमानी, और उससे कई ज्यादा बेईमानियां वो खुद कर चुकी है। हैरानी नहीं होती है ऐसी बेटी को देखकर, हैरानी नहीं होती ऐसी इंसान को देखकर। तो राही ने इतना जहर उगला अनुपमा के समझाने पे भी कि बेटा घर की बातें घर पे रहने दे, यहां पे तमाशा मत बना। मगर अनुपमा के शब्द उसको ऐसे लगते हैं जैसे उसको होता है कि अब इसकी इस बात को काटूं, अब इसकी इस बात को काटूं, इसको ये बताओ कि मेरे पास तुमसे ज्यादा बातें हैं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, अनुपमा से ज्यादा तो किसी के पास भी बातें नहीं है। अगर बातें हैं तो ये जहरीली बातें, क्योंकि अनुपमा के पास जहर नहीं है। अगर है तो उसके पास वो गला है जो ये सारा जहर पी जाता है। पिया नहीं सहा गया देविका से। देविका बीच में बोलने की कोशिश की, मगर उसने अनुपमा को भी रोका, क्योंकि वो भी जानती है कि यहां पे ये सारा ड्रामा क्या हो रहा है। मगर राही नहीं जानती है। उसके लिए घर हो, बाजार हो, कोई भी जगह हो, स्टेज हो, मीडिया हो, कुछ भी हो, उसको सिर्फ एक बात साबित करनी है कि मैं वो बेटी हूं जो अपनी मां का कचरा कहीं भी कर सकती है। राही को क्या लग रहा है कि दुनिया जो है वो नहीं देख रही है। ये मीडिया जो दिखा रहा है उसमें क्या राही बहुत अच्छी दिख रही है? राही को नहीं दिख पा रहा ये सब कुछ, मगर अनुपमा को दिख रहा है। इसलिए अनुपमा राही को और भड़काती नहीं है। अनुपमा को पता है कि मेरा थोड़ा भी बोलना इसके लिए बड़ा सारा बोलना हो जाएगा, और बोलने के वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचेगी कि मैं कहां पे खड़ी हूं। एक तरह से अनुपमा राही का भला ही कर रही है, मगर इसके पास भलाई, अच्छाई, सच्चाई, इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। ये उसी मां को बेईमान कह रही है। कमाल की बात है, कमाल की ही बात है। मतलब राही को लगता है कि कैसे तोड़ो इस मां को। मतलब ऐसी बेटी होती है कि कैसे अपनी मां को जलील करूं सबके सामने, जो मेरी मां रोती रोती घर चली जाए और जाके सुसाइड कर ले कि मैं मर जाती हूं, ऐसी मेरी बेटी मेरे बारे में सोचती है। यही सोचेगी ना कोई भी मां। कौन चाहेगी अपनी बेटी से सरेआम बेइज्जती करवाना? मगर अनुपमा बियॉन्ड द लिमिट सोचती है। राही जो भी कुछ बोल रही थी, अनुपमा के मन में यही चल रहा था कि ये सफर कर रही है, ये दुखी है अंदर से, मगर अनुपमा की भी मजबूरी है। कितनी देर तक अनुपमा सिर्फ और सिर्फ राही के लिए जीती जाएगी? अभी भी राही के लिए जी रही है, मगर अब अनुपमा ने कुछ चीजें सेग्रीगेट की हैं, क्योंकि अनुपमा देख चुकी है कि राही का स्वार्थ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जितना मैं राही के लिए करती जाऊंगी, मर भी जाऊंगी, तो भी ये स्वार्थी लड़की सुधरेगी नहीं। इसलिए अनुपमा ने ठान लिया है कि मैं ये कंपटीशन लड़ूंगी। अनुपमा की इतनी ईमानदार कोशिश को ये लड़की बेईमान कह रही है। जब ये सब कुछ मीडिया के सामने बोल रही है, ग्रीन रूम में बोल रही है, मेकर्स ने तो अपना प्लान पूरा तैयार रखा है कि हमें कैसे अपनी टीआरपी बढ़ानी है, और राही इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा ले रही है।
तो जब ये सारी चीजें मीडिया पैकेज करके बनाएगा, जब राही हारेगी कि क्या कहती थी ये राही जी ने ये किया, राही जी ने वो किया, क्योंकि तब उनके लिए अनुपमा की टीम सर्व प्रिय होगी कि ये देखो डांस रानी जो इतनी दूर से आई, इतने छोटे एरिया से आई, यानी कि चौल से आई, और फिर भी इन्होंने अपना धाक जमाया और इन लोगों ने हर बार हराने की कोशिश की। वहां पे मीडिया उस इंसिडेंट को भी यूज करेगा जो अनुपमा ने यहां पे कहा नहीं, हार वाला इंसिडेंट, क्योंकि मीडिया के सामने एक्सपोज हुआ था। तो मीडिया तब ये हर लानत को, जिसको राही अपना ईमान समझ रही है, और हर अच्छी चीज को जिस अनुपमा की जिसको वो बेईमान कह रही है, हर चीज को मीडिया उछालेगा। फिर राही के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। भगोड़ी तो वो है ही बचपन से। तो ये सारी चीजें लानत की तरह बरसेंगी जब राही के हाथ में होगी हार की ट्रॉफी। तो ये जो आज राही ने किया है, ये सबसे बड़ा भवाल है जो मां के लिए किया है और अपने लिए किया है। अपने लिए बुरा और मां के लिए अच्छा, क्योंकि इससे मां तो बुरी नहीं दिख रही है। अगर कोई बुरा दिख रहा है तो वो राही है, और इस बात का फायदा मीडिया उठाने वाला है। ये राही की समझ से बिल्कुल बाहर है। तो राही का ये खेल राही को ही हराएगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।